मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 29 मई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की तृतीया। अच्छा देखिए, हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें उनकी असाधारण वीरता और अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक भी है। आज 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज देश के कई हिस्सों में एक बार फिर युद्ध वाले सायरन गूंजेंगे। दरअसल पाकिस्तान से सटी सीमा के पास स्थित 4 भारतीय राज्यों में एक बार फिर नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अब खबर आ रही है कि मॉक ड्रिल केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होगी। वहीं पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी। इससे पहले राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इन राज्यों में इसे टाल दिया गया है। देखिए, मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक हो रही है या बम का हमला हो रहा है तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है और आम व्यक्ति युद्ध के समय कैसे अपना बचाव कर सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो आम व्यक्ति अपनी रक्षा कर सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार के बड़े फैसले। धान, कपास समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए एमएसपी में 50% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है और इसकी एक दूसरे किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। वहीं देखिए, मूंगफली का समर्थन मूल्य 480 रुपए बढ़ा दिया है। अब मूंगफली की नई एमएसपी 7,263 रुपए होगी। वहीं सरकार ने मूंग की एमएसपी पर 86 रुपए की वृद्धि की है, जिसके बाद 8,768 रुपए एमएसपी होगी। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस उपज की कितनी एमएसपी बढ़ी है। यह इधर वाले पुराने भाव है और बीच वाले नए भाव और आगे के कोष्टक में बताया गया है कि किस उपज पर कितनी एमएसपी बढ़ी है। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, देश में 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बारिश शुरू हो गई। वहीं मुंबई में बुधवार को जमकर बारिश हुई। ठाणे में भी तेज बारिश का दौर जारी है। अच्छी बात यह है, मानसून अब की बार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह देखिए, मैप के जरिए आप समझिए, मानसून 2025 अब यहाँ से भी आगे बढ़ गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने मॉक ड्रिल स्थगित की है, यानी कि अब आज मॉक ड्रिल नहीं होगी, मॉक ड्रिल बाद में होगी, जिसकी तारीख की घोषणा केंद्र अलग से करेगा। इससे पहले गुरुवार को मॉक ड्रिल के निर्देश आज के लिए दिए गए थे, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। आपको याद होगा, इससे पहले 7 मई को भी राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए 28 शहरों में मॉक ड्रिल की गई थी और हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था। अब एक बार फिर आने वाले दिनों में फिर वैसे ही मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है। युद्ध जैसी स्थिति में कैसे आम इंसान अपना बचाव कर सकता है, उसके बारे में मॉक ड्रिल में बताया जाता है, लेकिन फिलहाल आज होने वाली मॉक ड्रिल को टाल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी अगर आपके पास बेल है और बेलों से खेती करते हैं तो आपको 30,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यह योजना राजस्थान के अधिकांश जिलों में लागू हो गई है और पात्र किसान इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बेलों का संरक्षण और किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों से बेलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और अब बहुत कम किसानों के पास ही बेल बचे हैं। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, किसानों को आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, बेलों की जोड़ी के साथ फोटो, पशु बीमा, ईयर टैगिंग, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और 100 रुपए का शपथ पत्र जमा करवाना होगा। सभी दस्तावेज राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर इस योजना का फायदा किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। परिणाम 93.6% रहा। रिजल्ट में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। छात्रों का रिजल्ट
93.16 जबकि छात्राओं का 94.8% रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा कलेक्टर कार्यालय से मोबाइल फोन के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी किया। इस बार परिणाम पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा रहा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, इस साल 10वीं में 10,71,460 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इनमें से 10,02,842 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अच्छा देखिए, जिलेवार बात करूं तो 10वीं के रिजल्ट में सिक्कर टॉप रहा। यहाँ का रिजल्ट सबसे ज्यादा 97.56% रहा। रिजल्ट में सबसे पिछड़ा जिला कोटा रहा, जिसका रिजल्ट 83.92% रहा। आगे बढ़ेंगे जोधपुर से बड़ी खबर। बजरी माफियाओं के हमले में घायल हुए कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। 25 मई को बजरी माफियाओं ने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को डंपर से कुचल दिया था। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल की 2 दिन के इलाज के बाद 27 मई को मौत हो गई। इस मामले में सरपंच के पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल लूणी पुलिस की टीम 25 मई को सुबह खेजड़ली कल्ला इलाके में अवैध बजरी खनन परिवहन को रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि सरपंच पति हापूराम और शिवजी जेसीबी से अवैध बजरी डंपर भरवा रहे हैं। पुलिस टीम फौरन हरकत में आई। पुलिस को देख जेसीबी वहीं छोड़कर उसका ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया। पुलिस टीम को देख के ड्राइवर कच्ची सड़क पर ही डंपर को खाली कर दिया। आरोप है कि पुलिस को देखकर ड्राइवर राणा राम बाबल ने डंपर को तेजी से मोड़ा और कांस्टेबल सुनील खिलेरी को कुचल दिया। दरअसल पिछले कई सालों से राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि इसके सामने पूरा सरकारी तंत्र बेबस नजर आने लगा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आनंद पाल के छोटे भाई मंजीत पाल को जान से मारने की धमकी मिली। राजू ठेठ गैंग पर शक हो रहा है। आनंद पाल के भाई ने कहा कि उनके विरोधी नहीं चाहते कि वह और उनका परिवार आगे बढ़े। उन्होंने यह भी बताया कि उनको बार बार धमकियां मिल चुकी है। इसके बारे में एसपी एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन और मुख्यमंत्री तक से सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। खैर आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर जिले से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 68 पर 4 गाड़ियों में टक्कर हो गई। इनमें 2 लोगों की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 5 घायलों का इलाज जारी है। यह हादसा सदर थाना इलाके के डूंगेरों के तला गांव में मंगलवार रात करीब 10:15 बजे हुआ। पाली से भी बड़ी खबर है। पाली में विहार कर रहे जैन संत की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने जैन संत आचार्य पुंडरीक रत्न सुरीश्वर को टक्कर मार दी। आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर मिनी ट्रक सड़क से नीचे उतार कर चढ़ाई थी। इसके बाद ड्राइवर वहां से ट्रक लेकर फरार भी हो गया। खैर आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में बुधवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान सड़कों पर पानी बहने लगा। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं जोधपुर और जैसलमेर में रेत का गुब्बार छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर बारिश, इसके साथ आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी के साथ आंधी बारिश का दौर भी जारी रहेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।